जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ असद अली एंड यूर वाचिंग पाकिस्तान लीडिंग रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल अपना घर डॉट पी के। सबसे पहले आप सब लोगों को जुमा मुबारक। और आज हमारे पास मौजूद है 7 मरला डबल स्टोरी हाउस एंड वी आर स्टैंडिंग एट बहरिया टाउन रावलपिंडी। अच्छा, जिस तरह गर्मियों में टैंग और जामे शीरी की डिमांड कभी ख़त्म ही नहीं होती, लोग पी पी के इसको थकते नहीं हैं, इसी तरह प्रॉपर्टी में जितना मर्जी स्लम आ जाए, प्रॉपर्टी में जितना मर्जी डाउनफॉल आ जाए, आई हैव सीन वन थिंग एंड आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग कि बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी, बहरिया टाउन का घर कभी भी मार नहीं खाता। मुझसे लोग हमेशा पूछते हैं कि यार अगर हम बिज़नेस करना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्शन का और हम घर बना के बेचना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ इफ़ यू आर अ न्यू बी, इफ़ यू आर स्टार्टिंग द बिज़नेस फ्रॉम द स्क्रैच, गो रिस्क लेस। बहरिया में रिस्क बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट करें और उससे जो है वो आप प्रॉफिट कमाएं। बहरिया टाउन इज़ काइंड ऑफ अ सोसाइटी जहाँ पे हमारे पास हमेशा से ही डिमांड घरों की हो, प्लॉट की हो, कमर्शियल की हो, शॉप्स की हो, अपार्टमेंट्स की हो, वो हमेशा से ही जो है वो ठीक ठाक रहती है। सिर्फ एक ड्रॉबैक है, बहरिया फ़ेज़ 8 का थोड़ा सा लोग समझते हैं कि इट इज़ अवे एंड फार फ्रॉम द मेन सिटी। कुछ हद तक वो दुरुस्त भी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि दुनिया की हर फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद है। अगर आप कमर्शियल सेंटर्स वहाँ पे देखें, आप वहाँ पे देखें कि मार्केट्स वगैरह वहाँ की देखें, देर इज़ नॉट इवन अ सिंगल थिंग जो कि आपको वहाँ से ना मिले। 7 मरला डबल स्टोरी हाउस ओवरऑल घर की जो बिल्ड क्वालिटी है, घर की जो अगर कह लें कि फिनिशिंग है इस घर की, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। 5 बेडरूम्स इस घर में हमारे पास मौजूद है। कार पोर्च में हमारे पास 2 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस है। और बहरिया टाउन में घर की सबसे मेन और ख़ास बात ये होती है कि क्योंकि बहरिया टाउन के अपने कंस्ट्रक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मेंटेन करके आपने कंस्ट्रक्शन करनी होती है। बाकी सोसाइटीज़ में तो बिल्डर आपको पता है 2 नंबरी भी कर सकता है बिल्डर। वहाँ पे वो कहते हैं पंजाबी में खांचा अपना लगा सकता है, बुनियादें 3rd क्लास बना के और ऊपर घर की फिनिशिंग करके। लेकिन बहरिया टाउन में ऐसा होता है कि जब भी आप घर बनाते हैं, क्योंकि हमने खुद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, अपना घर डॉट पी के की जो हमारी कंस्ट्रक्शन टीम है, हमने ओवर द पास्ट 3 ईयर्स यहाँ पे काम किया है, तो हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि कोई चाह के भी यहाँ पे आपको 2 नंबरी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी इंस्पेक्शन टीम होती है। बहरिया टाउन के इंजीनियर्स आते हैं जो कि आपके लेआउट प्लान को पहले पास करते हैं, फिर फिज़िकली जब घर बन रहा होता है तो सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है, और अगर कहीं पे भी उनको लगे कि देयर इज़ अ फ्लॉ और कोई नीयत में खोट है तो वो आपको वहीं पे पकड़ लेते हैं। राइट नाउ वी आर इनटू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस। सबसे पहले हम लोगों ने ड्राइंग रूम देखा है इस घर का, टीवी लाउंज, और किचन में हम आते हैं। ओवरऑल किचन का साइज़ काफ़ी अच्छा है। हमारे पास यहाँ पे ग्रेनाइट का काउंटर टॉप मौजूद है, हाई ग्लॉसी लेमिनेशन शीट हमारे पास दी गई है, यूपीवीसी हमारे पास यहाँ पे विंडोज़ मौजूद हैं, इसके साथ इलेक्ट्रिक हुड है। और हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस भी मौजूद है आपकी क्रॉकरी के लिए। अभी यहाँ से हम आ चुके हैं जी ग्राउंड फ्लोर के अंदर। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे वी हैव गॉट द 3 बेडरूम्स। बीच में हमारे पास म्यूचुअली अटैच्ड वॉशरूम गिवन है जो कि ड्राइंग रूम के साथ और आपका जो बेडरूम है उसके साथ अटैच है। 3 डोर हाई ग्लॉसी लेमिनेशन शीट हमारे पास जहाँ पे जो है वो कबर्ड भी दी गई है। तो हम यहाँ से चलते हैं वापस। वी विल गो टुवर्ड्स द बेडरूम नंबर 2 ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम जिसका साइज़ बड़ा है। और अगेन हमारे पास यहाँ पे 6 डोर कबर्ड दी गई है। वी हैव गॉट द प्लेंटी ऑफ स्पेस टू स्टोर अप द थिंग्स। अमूमन घरों में जो है वो छोटी छोटी कबर्ड्स दे दी जाती हैं, इवन 7 मरला या 10 मरला घर में भी। तो मेरा हमेशा मानना है कि जितना बड़ा घर हो उतनी ही ज़्यादा स्टोरेज स्पेसेस होनी चाहिए, बेशक वो वॉशरूम में हो, किचन्स की हों या आपके बेडरूम्स की हों। वॉशरूम के अंदर आते हैं। मैट फिनिश में हमारे पास यहाँ पे टाइल्स दी गई हैं जिसके अंदर लीव्स के जो है वो पैटर्न मौजूद हैं। यहाँ से भी हम चलते हैं वापस। नाउ वी विल गो टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। और साथ साथ जो है वो आपको घर की प्राइस भी बताएंगे। सीढ़ियों के नीचे हमारे पास बड़े मज़े की डिज़ाइनिंग दी गई है आर्टिफिशियल ग्रासिंग के साथ, और इसमें वॉलपेपर का यूज़ किया गया है। नीचे एलईडी लाइट है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस जगह को यूटिलाइज़ भी किया जा सकता है। मैंने कुछ घरों में देखा लोगों ने इसको ना छोटा सा एक स्टडी के लिए जो है वो, स्टडी रूम तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन स्टडी के लिए एक कॉजी कॉर्नर बना देते हैं, या लोग नमाज के लिए भी यहाँ पे जगह रख देते हैं, या कुछ लोग इसको स्टोरेज के लिए भी यूज़ करते हैं। यानी कि जो घर में कुछ चीज़ें होती हैं छोटा सा स्टोर बना देना, ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल नीड पे। तो मेरी ये सजेशन है कि इसको आप यूटिलाइज़ किया करें जो नीचे सीढ़ियों से नीचे जगह हो। बाकी यहाँ से भी हम जाते हैं अपस्टेयर्स। घर की आस्किंग प्राइस जो है वो
3,15,00,000 है, विच इज़ स्लाइटली नेगोशिएबल। सो अगर आप में से किसी ने भी इस घर को परचेज़ करना हो तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करना हो। इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद की किसी भी सोसाइटी में आपने अपना घर या कमर्शियल प्लाजा कंस्ट्रक्ट करवाना हो, बेशक ग्रे स्ट्रक्चर हो, फिनिशिंग हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो या रेनोवेशन हो, तो स्क्रीन पे हमारा आपको कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का नंबर भी आपको देखने को मिलेगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे हेड ऑफिस आ सकते हैं गुलबर्ग ग्रीन्स, जहाँ पे आपको फ्री कंसल्टेशन दी जाएगी डिपेंडिंग अपॉन योर प्लॉट और जो भी घर है। तो इसके लिए भी जो है वो हमारी सर्विसेज अवेलेबल है। सो वी आर इनटू द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। हम किचन में आते हैं, बैक साइड पे हमारे पास यहाँ पे एक विंडो दी गई है, उसी तरह की हमारे पास लेमिनेशंस हैं, स्टोव गिवन है और थ्रू आउट द हाउस आपको टाइल फ्लोरिंग देखने को मिल रही है। वी हैव गॉट अ शैंडलियर एंड 2 सीलिंग फैन। दिस इज़ द मीडिया वॉल जो कि काफ़ी मज़ेदार लग रही है। बैक साइड पे जाते हैं तो वी आर इनटू द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द हाउस। सो बेडरूम नंबर 1 में नहीं सॉरी बेडरूम नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। और हमारे पास यहाँ पे कुछ रेक्टेंगुलर शेप के अंदर निशेस दी गई हैं, बॉक्सेस दिए गए हैं, वैनिटी आपको वॉशरूम में देखने को मिल रही है। अगेन यहाँ पे मैट फिनिश टाइल नहीं है आपके पास, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे थी। वॉशरूम्स में आप आ जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे कमोड गिवन है और इसके साथ साथ मुस्लिम शॉवर भी है। तो ओवरऑल वॉशरूम की एक्सेसरीज काफ़ी अच्छी इस घर में दी गई हैं। फिर इसके साथ अगर हम एमिनिटीज़ की बात करें तो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कि बहरिया में हमेशा से ही है, इवन गैस भी है, लेकिन बैन होने की वजह से तमाम सोसाइटीज़ में इस वक्त गैस बैन है, तो आपको इस घर में गैस देखने को नहीं मिलेगी। सो अभी फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। वी आर इनटू द सेकंड बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। अगेन वी हैव गॉट सफिशिएंट स्पेस फॉर द स्टोरेज और अटैच वॉशरूम हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अटैच वॉशरूम में आने के बाद अगर आप देखें तो अगेन हमारे पास यहाँ पे जो है वो कमोड दिया गया है। तो मैंने ये देखा कि इस घर में आपको टोटली कमोड देखने को मिल रहा है, जो कि आजकल मॉडर्न हाउसेस में यही ट्रेंड होता है, लेकिन फिर भी एक आधा जो है वो इंडियन सीट दे देनी चाहिए। सम पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद द कमोड, आई हैव सीन दैट। सो अभी यहाँ से हम जाते हैं जी लास्ट बेडरूम में, इस घर के 5th बेडरूम एंड द 3rd बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। चाहें तो उसको आप एज अ ड्राइंग रूम भी यूज़ करते हैं, लेकिन इस घर में आप इसको बेडरूम ही यूज़ करेंगे। अगेन डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल चॉइस। 2 डोर कबर्ड हमारे पास यहाँ पे भी है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक अदद अटैच वॉशरूम भी है। बाहर टेरेस आपको देखने को मिल रहा है जिस पर आर्टिफिशियल ग्लासिंग आपको नज़र आ रही है, जो कि एक ज़रा आपको मैच्योर और क्लीनर लुक दे रहा है। अगर हम बाय रोड की बात करें तो 30 फीट वाइड कारपेटेड रोड हमारे पास मौजूद है। आगे पीछे तमाम यानी कि घर बने हुए हैं, फुली ऑक्यूपाइड स्पेस है, ऐसा नहीं है कोई वीराना नहीं है। और कमर्शियल सेंटर्स भी यहाँ से नियर हैं, मस्जिद भी हैं। So all in all we had 7 मरला डबल स्टोरी हाउस। वी वर एट बहरिया टाउन रावलपिंडी। घर की आस्किंग प्राइस थी 3.15 करोड़ यानी कि 3,15,00,000, विच इज़ स्लाइटली निगोशियबल। आप में से किसी ने भी इस घर को परचेज़ करना हो तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आपको हमारी टीम अपॉइंटमेंट देगी। देन यू कैन कम एंड विजिट दिस हाउस। सो वी विल गो टूवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस एंड यहाँ पे आप देख लेते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा स्टोर रूम दिया गया है। अब अगेन चाहें तो इसको एज अ स्टडी भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ प्रेयर रूम भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक छोटी सी हमारे पास कंफर्ट जोन यहाँ पे मौजूद है। विल गो टूवर्ड्स द रूफ टॉप। जिस तरह मैंने आपको बताया, राइट साइड पे बड़े मज़े की डिज़ाइनिंग देखने को मिल रही है आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ बीच में आपको उसकी क्या है कि वॉलपेपर देखने को मिल रहा है। रूफ टॉप पर जाते हैं तो आई डेफिनेटली थिंक दैट कि यहाँ पे हमारे पास सर्वेंट क्वार्टर गिवन होगा। 3.3 फीट के करीब की यहाँ पे पैराफिट वॉल है। वाटर टैंक हमारे पास सीमेंटेड है। छत पे हमारे पास चिप्स है एंड वी हैव गॉट अ सर्वेंट क्वार्टर। यस, सो सर्वेंट क्वार्टर अगर हम देखें तो साइज़ में काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमारे पास यहाँ पे अटैच वॉशरूम भी इसमें गिवन है। ये सारी छोटी मोटी चीज़ें काम, क्योंकि घर अभी फ्रेश ही बना है तो जो चीज़ें बची होती हैं वो हमेशा ऊपर रखी जाती हैं। तो सिंपल से हमारे पास यहाँ पे वॉशरूम है। सो आज की वीडियो हम कंक्लूड करते हैं इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक अपना घर और छत नसीब अता फरमाए। ये मेरी पेट लाइन है। तो मैंने एक कमेंट में देखा कि असद भाई ये भी कहा करें कि जो ओवरसीज़ रहने वाले हैं, तो पाकिस्तान में रहने वालों से मुराद ये होता है कि तमाम पाकिस्तानियों को। तो चले हम ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी अल्लाह पाक उनकी नेक ख्वाहिशात भी पूरी करे और उनको अच्छा घर और छत नसीब अता फरमाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।